बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। सब मैच इसको कहते हैं, एक मैच फुल ऑफ एनर्जी। दोनों तरफ से 3 सेंचुरियां बनी और 358 रन साउथ अफ्रीका ने भारत के चेज करके दिखा दिए और सीरीज 1-1 लेवल हो गई। एक बड़े प्लेयर की सेंचुरी, उसके मुकाबले एक और उभरते हुए प्लेयर की, उसमें भी बड़े प्लेयर की निशानियां मौजूद। यानी इससे पहले पहले भारत ने बैटिंग की और उनकी जानिब से 2 सेंचुरी बनी, मगर उसके जवाब में साउथ अफ्रीका से 1 सेंचुरी बनी, मगर उन्होंने मिलजुल कर उस अपनी नैया को पार लगाया और इस तरह से आज साउथ अफ्रीका ने सीरीज बराबर कर दी। अब जो तीसरा विशाखापट्टनम में होने वाला तीसरा वनडे है, वो दिलचस्प हो गया और अब उसको डिसाइसिव कहा जाएगा। जनाब, आज पहले बैटिंग करते हुए भारत की टीम ने 358 रन किए, जिसमें किंग कोहली खिलाड़ी देखिए। किंग जो है वो अपने नाम से नहीं बनता, कोई शोबदेबाजी से नहीं बनता। किंग बनता है क्रिकेट में किंग बनता है अपनी परफॉर्मेंस से, लगातार मुसलसल रन्स करना, सेंचुरियां करने की ऐसी एक आदत बन गई है विराट कोहली को कि वो जब मैच खेलने आता है सेंचुरी करता है। अभी पिछले मैच में उसने सेंचुरी की, 52nd सेंचुरी, और सचिन तेंदुलकर का उसने रिकॉर्ड तोड़ा ज्यादा से ज्यादा वनडे सेंचुरियों का। और फिर उसने 83rd सेंचुरी की इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी तमाम फॉर्म्स में, और आज उसने फिर एक सेंचुरी कर दी और सेंचुरी पर सेंचुरी कर दी। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, सेंचुरी पर सेंचुरी विराट कोहली। फिर विराट कोहली ने जब सेंचुरी की तो ऋतुराज गायकवाड़ ने भी सेंचुरी कर दी। और एक तजर्बे की बात है कि कोहली खिला रहे थे गायकवाड़ को और गायकवाड़ खुलकर खेल रहे थे। इसी तरह से जैसे पाकिस्तान की टीम में जब बाबर आजम रन्स कर रहे होते हैं तो उनके साथ भी जो बैट्समैन आते हैं वो भी रन्स कर रहे होते हैं, उसके शेडो में, उसके साय में आने वाले बैट्समैन भी रन कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से आज विराट कोहली ने न सिर्फ खुद सेंचुरी की बल्कि उन्हें ऋतुराज गायकवाड़ से भी सेंचुरी कराई। एक बात और मैं करता चलूं कि बेशक बिला शक इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में डेप्थ ओवर्स का अर्शदीप सिंह मेरी नजर में सबसे बड़ा बॉलर है और अब आखिरी ओवर्स वो बहुत मुश्किल कर देता। हालांकि साउथ अफ्रीका के बैट्समैनों ने मैच को आसान कर लिया था, 40 ओवर में ही वो अपनी मंजिल के इंतहाई करीब पहुंच चुके थे और आउट भी नहीं हुए थे। तो उन्होंने आज एक बड़े मुनज़्ज़म किस्म की क्रिकेट खेली और उन्होंने लेकिन फिर भी भारतीय बॉलर्स को दाद देनी पड़ेगी कि वो मैच को 49.2 ओवर्स तक ले गए। साउथ अफ्रीका पहले तो बैटिंग जो भारत ने की उसमें जनाब ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने 83 गेंदों पे 105 रन किए, जिसमें उनके 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे। विराट कोहली के 102 रन 98 बॉलों पे बने, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इन दोनों ने मिलकर 195 रन बनाए तीसरी विकेट पर, जबकि फिर उसके बाद में आखिरी ओवर्स में केएल राहुल ने और रविंद्र जडेजा इन्होंने 69 रन की पार्टनरशिप की। इसके अलावा केएल राहुल और जडेजा में 69 रन की पार्टनरशिप हुई। रोहित शर्मा आज 14 रन बना के आउट हो गए। 3 मुसलसल बॉलों पे 3 चौके लगाए उन्होंने, मगर फिर आउट हो गए और आउट होने पर वो समझ रहे थे कि शायद वो आउट नहीं है। केएल राहुल ने 66 रन किए 43 बॉलों पे 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से। जडेजा ने 24 रन किए 27 बॉलों पे और उसमें उनके 2 चौके शामिल थे। यशस्वी जायसवाल जो हैं उन्होंने 22 रन किए 38 गेंदों पे, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का उनका शामिल था। मार्को यानसन जो है उन्होंने 63 रन के बस 2 विकेटें हासिल की और नांद्रे बर्गर जो कि आज भी हुए और वो अपना स्पेल भी पूरा नहीं कर सके और वो 1 विकेट उन्होंने हासिल की 43 रन पे और नगदी जो है उन्होंने 51 रन पे एक आउट किया। साउथ अफ्रीका की जानिब से मुसलसल पार्टनरशिप्स में उनकी जानिब से एडन मार्करम
उन्होंने 110 रन किए 98 बॉलों पे, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे। इस मैच में सबसे ज्यादा छक्के एडन मार्करम ने लगाए। उसके बाद में जी ब्रेट्सकी, उन्होंने 68 रन किए 64 गेंदों पे 5 चौकों की मदद से। और ब्रीवियस जो है उन्होंने 54 रन किए 34 गेंदों पे 1 चौके और 5 छक्कों की मदद से, यानी चौके कम और बल्कि चौका 1 और छक्के 5। टेम्बा बवुमा उनके कप्तान, उन्होंने 46 रन किए 48 बॉलों पे 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से। अरे साला बोना भी छक्के मारता है रे, है? इनकी जानिब से जनाब कार्बन बोश, वो नॉट आउट रहे 29 रन बना के, और महाराज 10 रन बना के 14 गेंदों पे। कार्बन बोश के 29 रन 15 बॉलों पे बने, जिसमें 4 चौके थे उनके शामिल, और इन दोनों ने 40 रन की पार्टनरशिप की एंड में, जो कि फतहगर साबित हुई, और ये दोनों नॉट आउट वापस लौटे। कार्बन बोश 29 रन बना के और महाराज 10 रन बना के। एडम मार्करम और ब्रेट्सकी, पहले तो एडम मार्करम और टेम्बा बवुमा के दरमियान एक पार्टनरशिप हुई 101 रन की। फिर उसके बाद में ये दूसरी विकेट के लिए, अच्छा फिर तीसरी विकेट पे जो है वो मार्करम और ब्रेट्सकी के दरमियान 70 रन की पार्टनरशिप हुई, और फिर ब्रेट्सकी और ब्रीवियस के माबैन 92 रन की, इनके दरमियान 92 रन की पार्टनरशिप हुई। इस तरह से हर विकेट पर आने वाले बैट्समैन ने स्टैंड लिया और खड़ा हुआ और उसने रन्स किए, और इन लोगों ने मिलकर अपनी टीम की फतह जो है एक टीम वर्क के तरीके से, क्योंकि गेम्स स्पोर्ट्स ये टीम इवेंट्स हैं, और ये टीम इवेंट जो है उसमें तभी कोई टीम जीतती है कि जब पूरी टीम एफर्ट करे। तो आज साउथ अफ्रीका की टीम ने 258 रन भारत में चेस किए। इसके साथ साथ जो है इस मैच में, इससे जो पिछला मैच था उसमें हर्षित राणा ने जब ब्रीवियस को आउट किया था, तो उस वक्त उन्होंने जो एक्ट किया अपनी नाराजगी का, और जैसे बैट्समैन को आउट करके बॉलर्स जो है, और अब उस पर कायदे कानून लागू हो गए, तो आईसीसी ने हर्षित राणा पर जो है उनको एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया है, और ये उनका एक तरह से फाइल कह लीजिए, जो उनकी परफॉर्मेंस है ये उसके साथ जो है वो नथी भी कर दिया गया है उनके रिकॉर्ड के साथ। तो इस तरह से हर्षित राणा को नाराजगी या गुस्से का इजहार महंगा पड़ा है। अच्छा, ये जो हर्षित राणा ने ज़ाब्ता अखलाक की आईसीसी के आज उन्होंने खिलाफ वर्जी की, ये आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.5 की खिलाफ वर्जी थी। इस पर उन पर में उनके खिलाफ चूंकि पहला एक्शन है, तो इसलिए उनको एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। और ये जो एक्शन, इसके हवाले से ये भी खबरें हैं कि न सिर्फ ये कि उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, अपना जुर्म कबूल कर लिया है, बल्कि जो सज़ा उसे आईसीसी ने दी है, उसने उस सज़ा को भी जो है आमन्ना सद्दकना कर लिया है, वो भी कबूल कर ली है। ये वाक़या पहला जो वनडे मैच हुआ था इनके दरमियान, उसके 22वें ओवर में जब इन्होंने डिवार्ड ब्रीवियस को आउट किया था, तो उसके बाद में उन्होंने जो एक्ट किया उनके खिलाफ, गुस्से का इजहार किया, जो मैं पहले बता चुका हूँ, तो उस पर इनके खिलाफ ये एक्शन हुआ है। 2027 का जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, उसके हवाले से भारतीय टीम की एक बार फिर से उम्मीदें हैं वो विराट कोहली और रोहित शर्मा से मंसूब हो गई हैं, मगर विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप तक जाएंगे इसका यकीन नहीं है। ये गैर यकीनी सूरत हाल है, क्योंकि कोच, हेड कोच जो हैं भारतीय टीम के गौतम गंभीर, उनके और इन दो बड़े प्लेयर्स, इन सीनियर प्लेयर्स के दरमियान जो एक सर्द जंग जारी है, उसमें या तो गौतम गंभीर जाएंगे या इनमें से ये दोनों प्लेयर्स एक साथ जाएंगे, और लगता नहीं है कि ये जमेगी। हालांकि बीसीसीआई इस हवाले से कोशिशें करने में सरगर्म है, और वो सरगर्दा है कि इनकी किसी तरीके से इनके आपस के जो इख्तलाफात हैं उनको दूर किया जाए, ताकि भारतीय टीम लेकिन इसी असना में तिलक वर्मा ने एक बड़ा, जिसको कहना चाहिए हमारे यहाँ तो उसे दोगलापन कहेंगे, लेकिन उसने दोनों हाथों में लड्डू रखा है। उसने एक तरफ विराट कोहली और रोहित शर्मा, रोको रोहित,
एंड विराट कोहली, तो ये जो कोहली का को एंड रोहित का रो, तो ये रोको जो है उसने एक तरफ ये रोको की तारीफ की कि इन्होंने मेरी क्रिकेट को संवारने में, सजाने में मेरी बड़ी हेल्प की है। दूसरी जानिब उसने गौतम गंभीर के लिए भी तारीफी अल्फाज जो है वो बयान किए हैं। उनका जी मेरा जो एतमाद है और जो मेरी स्किल्स हैं उनको गौतम गंभीर ने पहचाना भी, और मुझे जो है वो टीम में उसने प्रेशर कैसे लेते हैं ये भी मुझे सिखाया है। चलें जी, अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।